Hello friends, I am CV Singh, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, Tirthankar Mahavir University, Muradabad. Today my topic is Q from data structure subject, which is one of the most important topic for interview and competitive examination. Let's start. Q. As per definition, a queue can be defined as an ordered list which enables insert operations to be performed at one end, called rear, and delete operations to be performed at another end, called front. Means we can perform operation from two end, one for insertion and second for deletion. So queue is referred to be as first in first out list. As we have discussed earlier, there are two kind of techniques: last in first out and first in first out. According to stacks follow last in first out technique, but here queue follows first in first out. Means the element which comes first in the queue that has been deleted, or that would be deleted first. For example, people waiting in line for a rail ticket from a queue. This is the example. People waiting in a line for a rail ticket from a queue, or people waiting in a line for a cinema ticket or movie ticket from a queue. So here, as you have seen in the picture, there is a front and there is a rear. So from the rear end we can insert the element, that is for insertion purpose, and for deletion purpose we use front end. Application of queue: due to the fact that queue performs actions on first in first out basis, which is quite fair for the ordering of actions. There are various applications of queues discussed as below. Queue are widely used as a waiting list for a single shared resource like printer, disk, CPU. मतलब इसका एक एप्लीकेशन ये भी है कि हम प्रिंटर का जो यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर, वहाँ भी क्यू परफॉर्म अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है. जैसे अगर एक प्रिंटर से बहुत सारे हमारे कंप्यूटर अटैच्ड हैं, तो वो वहाँ पर जिसकी कमांड सबसे पहले आएगी उसका प्रिंट सबसे पहले देगा. और ये ऑपरेशन क्यू में परफॉर्म भी होता है कि जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा. क्यू आर यूज इन synchronous transfer of data, where data is not being transferred at the same rate between two processes. For example, pipes, file input output, sockets. मतलब जहाँ पर डेटा हमारा सेम रेट से प्रोसेस नहीं होता है, वहाँ पर हम क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करें. Queues are used as buffers in most of the application like MP3, media player, CD player. जैसे हम CD प्लेयर का यूज़ करते हैं, मीडिया प्लेयर का यूज़ करते हैं, वहाँ भी क्या होता है, जो सॉन्ग्स होते हैं हमारे 1 by 1 वे में एग्जीक्यूट होते हैं. और जो भी आपकी फाइल है, क्यू आर यूज टू मेंटेन द प्ले लिस्ट इन मीडिया प्लेयर्स इन ऑर्डर टू ऐड एंड रिमूव द सॉन्ग्स फ्रॉम द लिस्ट. क्यू आर यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंडलिंग इंटरप्ट्स. मतलब जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें, जितनी भी कमांड्स आती हैं, जितनी भी इंटरप्ट्स आते हैं, वो एक सीक्वेंस में एक परफॉर्म होते हैं. जो पहले आएगा उसका पहले एग्जीक्यूशन होगा. इंटरप्ट से भी कमांड सबसे पहले आएगी, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी. ये कुछ एप्लीकेशंस हैं. जैसे आपने देखा कि ये एक हमारा फिगर बना हुआ है, इसमें हमारा फ्रंट है, रियर है. ये समझना बहुत ज़रूरी है. रियर जो होता है, यहाँ से जैसे अगर आप देखेंगे कि जैसे हम टिकट लेने जाते हैं विंडो पर, रेलवे टिकट,
तो वहाँ पर क्या होता है, एक लाइन लगी होती है, लाइन में लोग आते चले जाते हैं, पीछे जुड़ते चले जाते हैं। तो जो सबसे पहला पर्सन आएगा वो फ्रंट पर होगा सबसे पहला, उसके पीछे आएगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आते चले जाएंगे वो रियर एंड है हमारा, वहाँ से हम ऐड करते हैं। और जो सबसे पहला पर्सन आया उसे सबसे पहले टिकट मिलेगी, बट टिकट विंडो पर जो भी हमारा क्लर्क बैठा है टिकट देने के लिए, वो सबसे पहले उसे सबसे पहला कैंडिडेट है उसी को टिकट देगा एज पर नॉर्म्स। ठीक है, तो वो हमारा फ्रंट एंड है। सबसे पहला पर्सन जो आया उसको सबसे पहले टिकट मिलेगी और वो वहाँ से चला जाएगा। ठीक है, और जो भी लोग आएंगे उसके पीछे से ऐड होते चले जाते हैं, जैसे हम भी जाते हैं तो पीछे से खड़े हो जाते हैं जाकर लाइन में, वो हमारा रियर एंड है। वहाँ से इसका मतलब ये है कि इंसर्शन हमारा रियर एंड से हो रहा है, और जो टिकट मिल रही है वहाँ से डिलीशन हो रहा है। जिसको टिकट मिल गया चला जाएगा, क्यों खड़ा होगा, मतलब डिलीट हो गया हमारे क्यू से वो। ये हमारा एक बेसिक एग्जाम्पल था रियल लाइफ का। कॉम्प्लेक्सिटी से हमें उतना ज़्यादा अभी पढ़ेंगे बाद में, हम पहले थोड़ा आइडिया ले लें इसका। एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, क्यू के एरे में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वी कैन इजीली रिप्रेजेंट क्यू बाय यूजिंग लीनियर एरेज। देयर आर टू वेरिएबल्स फ्रंट एंड रियर that are implemented in the case of every queue. Front and rear variables point to the position where insertion and deletions are performed in a queue. जैसे हमने बताया कि इंसर्शन और डिलीशन जो होता है फ्रंट से डिलीशन होता है और रियर से इंसर्शन होता है। इनिशियली द वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड क्यू इज -1 विच रिप्रेजेंट एन एम्प्टी क्यू। मतलब अगर फ्रंट हमारा -1 को इंडिकेट करता है तो उस केस में क्या है कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है, वहाँ से जब एम्प्टी है तो वो डिलीट कर नहीं सकते। एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्यू कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स अलॉन्ग विद द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ फ्रंट एंड रियर। जैसे हमने दिखाया इसमें फिगर, ये फिगर है हमारी HELLO, ये हमारा एलिमेंट्स है और ये हमने एक एरे बनाया है इसका, जिसकी इंडेक्स नंबर 0 से 5 तक है। तो हमारा फ्रंट क्या है, 0 लोकेशन पे है, क्योंकि एच पर एरे प्रोसीजर जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो फ्रंट हमारा 0 लोकेशन पर है, 0 इंडेक्स नंबर पे है सॉरी, और रियर हमारा 4th इंडेक्स नंबर पे है। ठीक है, तो द अबव फिगर शोज द क्यू ऑफ कैरेक्टर्स फॉर्मिंग द इंग्लिश वर्ड हेलो सिंस नो डिलीशन इज परफॉर्म्ड इन द क्यू टिल नाउ, therefore the value of front remains -1. However, the value of rear increases by 1 every time an insertion is performed in the queue. मतलब जैसे जैसे हम वैल्यू कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे अपने क्यू के अंदर, तो हमारा जो रियर है दिस वन, ये हमारा इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि अभी ये 4th इंडेक्स नंबर पर है। जैसे ही हम इसमें कुछ इंसर्ट करेंगे तो हमारा रियर जो है वो 5th पर आ जाएगा, मतलब इंक्रीज बाय 1। इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू द क्यू शोन इन द अबव फिगर, जैसे हमने दिखाया है अभी। और ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर फ्रंट हमारा 0 पर ही है, लेकिन अभी हमने इसमें एक वैल्यू इंसर्ट की है, एक हमारा एलिमेंट। तो हमारा पहले जो रियर था वो 4 पे था, अब रियर हमारा 5 पर आ गया। आफ्टर डिलीटिंग एन एलिमेंट द वैल्यू ऑफ फ्रंट विल इंक्रीजेज फ्रॉम -1 to 0, हाउएवर द क्यू विल लुक लाइक फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट हमारा पहले 0 पे था, हमने यहाँ से एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, तो हमारा जो फ्रंट है वो इंक्रीज़ हो गया, 0 से 1 पर आ गया। तो जैसे जैसे हमारा जैसे हम डिलीट करते जाएंगे एलिमेंट फ्रंट से, तो फ्रंट भी हमारा बढ़ेगा, 0 से 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये दिखाया है एल्गोरिथम टू इंसर्ट एनी एलिमेंट इन अ क्यू। अब देखिए एल्गोरिथम ये है हमारा, स्टेप 1, इफ़ रियर इज इक्वल टू मैक्स -1। इसका मतलब ये है कि रियर एंड जो है वो मैक्स -1 के इक्वल है, तो ओवरफ्लो होगा। ठीक है, उसमें हमको हम कुछ उसकी जो एक्चुअली होता है एरे जो होता है, इस एरे की हमें एक मैक्सिमम जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो साइज़ देना होता है। अब रियर जो है हमारा, अगर एरे का साइज़ 5 है और रियर इजकल टू मैक्स -1, रियर हमारा की वैल्यू 4 है और एरे का साइज़ है 5, तो मैक्स -1, तो मतलब ये है कि इंडेक्स नंबर जो है हमारा वो उससे मैच कर जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा जो क्यू है वो फुल होगा, और हमारा अगर क्यू फुल है तो उसमें हम कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में हमारा क्या होगा, वो क्यू ओवरफ्लो हो जाएगा। गो टू स्टेप, फिर हम
दोबारा से जाएंगे स्टेप 1 पर, फिर चेक करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो और कंडीशन फॉलो अप होती है, फिर एंड हो जाता है। स्टेप 2, इफ़ फ्रंट इजकल टू -1 एंड रियर इजकल टू -1। अब इसका मतलब ये है कि आपका फ्रंट -1 पर है और रियर ही -1, मतलब आपका जो क्यू है वो बिल्कुल ब्लैंक है, ज़ीरो कंडीशन पे खड़ा है बिल्कुल, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, आप फ्रंट एंड रियर को जैसे एलिमेंट इंसर्ट करेंगे उसमें, तो फ्रंट और रियर आपका मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा दोनों साइड से, और जो वो जीरो लोकेशन पर पहुंच जाएगा। फ्रंट आपका -1 था, रियर -1 था, दोनों में एक एक इंक्रीमेंट करेंगे आप, तो आपका जो वहाँ पर एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। एल्स सेट रियर इक्वल टू रियर +1। अगर ऐसा नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि आपके क्यू में अगर 5 का स्पेस, 5 का मैक्सिमम साइज है, 3 आपके एलिमेंट ऑलरेडी हैं, तो उसमें आप 2 एलिमेंट और डाल सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो। तो क्या होगा कि आपका जो रियर है वो रियर प्लस, अगर थर्ड पे था तो रियर 3 + 1 यानी 4 पे आ जाएगा, और एंड ऑफ गया। अब ये सेट क्यू ऑफ रियर को नम, जो वैल्यू है नम का मतलब वो वैल्यू होगी जो आपको इंसर्ट करनी है, वो रियर में आ जाएगी और आप उससे एल्गोरिथम से एग्जिट बाहर आ जाएंगे। सी फंक्शन देखिए आप, वॉइड इंसर्ट इज द फंक्शन नेम। वॉइड का मतलब है कि ये कोई हमें कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर, रिटर्न टाइप कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब ये इंट क्यू, ये हमने एक एरे लिया है क्यू के नाम से। इंट मैक्स ये एक वेरिएबल है जो हम वैल्यू देंगे मैक्सिमम। इंट फ्रंट ये भी वेरिएबल है। इंट रियर ये भी वेरिएबल है। इंट आइटम ये वेरिएबल है जो इंडिकेट करेगा किस वैल्यू को हमें इंसर्ट करना है। ये रियर एंड को करेगा, ये फ्रंट हमारा फ्रंट एंड को करेगा। अब देखिए कंडीशन, इफ़ रियर +1 इज डबल इक्वल टू मैक्स। सी लैंग्वेज में डबल इक्वल के थ्रू हम क्वालिटी चेक करते हैं। रियर +1 इज डबल इक्वल टू मैक्स, तो क्या होगा कि अगर आपने मैक्स का 5 दिया है साइज, रियर हमारा 4 + 1, 5 = 5, तो हमारा जो क्यू फुल हो गया, तो प्रिंट कर दे ओवरफ्लो। मतलब जब हमारा क्यू फुल है तो हम कुछ इंसर्ट कर नहीं सकते, तो ओवरफ्लो हो जाएगा। एल्स इफ फ्रंट डबल इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1। इस कंडीशन में क्या, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, तो कोई भी एक फॉल्स होगी तो हमारा ये वाला ये कंडीशन नहीं चलेगी, फॉल्स हो जाएगी। एंड का मतलब ये होता है। तो इस केस में क्या होगा, मतलब हमारा जो क्यू है बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। दोनों ही हमारे फ्रंट एंड रियर एंड क्या है, मतलब -0 से पहले खड़े हुए हैं ब्लैंक कंडीशन पे। उस केस में क्या होगा कि फ्रंट हमारा 0 पहुँच जाए, रियर 0 पहुँच जाए, मतलब जो एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे तो इंक्रीज बाय 1 होगा, तो फ्रंट भी बढ़ेगा हमारा, रियर भी बढ़ेगा, क्योंकि जब ब्लैंक पोजीशन पे जब होते हैं तो हमारा फ्रंट भी बढ़ता है, रियर भी बढ़ता है, और दोनों -1 से 0 हो जाएंगे। एल्स ऐसा नहीं है, रियर इक्वल टू रियर +1, वही सेम मैंने बताया था अभी आपको कि अगर हमारे क्यू में 5 का मैक्सिमम साइज स्पेस है और फॉर एग्जांपल हम थर्ड नंबर पे हमारा एलिमेंट था, हम एक और इंसर्ट कर दिया, तो रियर हमारा 3 पे था, तो 3 + 1 यानी रियर हमारा 4 पे हो जाएगा, और जो आइटम है हमारा ये आइटम जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो रियर में चला जाएगा। ये हमारा डिलीशन का एल्गोरिथम है। इफ़ द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज -1 और वैल्यू ऑफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, राइट एंड ओवरफ्लो मैसेज। मतलब ये है कि फ्रंट हमारा -1 पर है, सॉरी अंडरफ्लो -1 पर है, और वैल्यू ऑफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि अंडरफ्लो हो जाएगा, उसमें से आपको डिलीट नहीं कर सकते, मतलब वो ब्लैंक है। फ्रंट आपका जो -1 पे होता है उस कंडीशन में भी आपका जो क्यू होता है वो ब्लैंक होता है, और इसके अलावा फ्रंट अगर आपका ग्रेटर देन रियर से मतलब डिलीट करते 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 आप रियर से आगे निकल गए, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा कि लाइन खाली हो गई, बिल्कुल वहाँ कुछ है नहीं। जहाँ कुछ है तो वहाँ को डिलीट, किसी को टिकट किसे देंगे आप, जो लाइन में कोई नहीं है, तो इट मीन्स वहाँ से आपको डिलीट नहीं कर सकते। अदरवाइज कीप इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रिटर्न द आइटम स्टोर एट द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू एट ईच आइटम। मतलब अगर कुछ है आपका क्यू के अंदर कोई वैल्यू है, तो वहाँ से आप डिलीट करेंगे तो आपका जो फ्रंट है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। एल्गोरिथम है, इफ फ्रंट इक्वल -1 और फ्रंट ग्रेटर देन रियर, जो मैंने समझाया अभी, अंडरफ्लो हो जाएगा, वहाँ को डिलीट नहीं कर सकते। एल्स सेट वैल्यू इक्वल टू क्यू फ्रंट, मतलब ये है कि जो क्यू के फ्रंट में जो वैल्यू है वो वैल में चली जाए, ये जो हमारा वैल एक वेरिएबल है। सेट फ्रंट इक्वल फ्रंट +1 और फ्रंट हमारा इंक्रीज हो जाए 1, क्यों डिलीट कर दिया हमने, फ्रंट बढ़ेगा, एंड हो जाए, एग्जिट हो जाए। सी का फंक्शन देखिए, डिलीट मेरा एक फंक्शन है, ये क्यू मेरा एक एरे है, ये वेरिएबल है इंट मैक्स, इंट फ्रंट वेरिएबल है, इंट रियर, ठीक है।
अब ये मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट वाई, ठीक है। इफ फ्रंट डबल इक्वल टू -1 और फ्रंट ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन रियर, दोनों से कोई भी एक कंडीशन, वहाँ पर मैं बताया दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये कंडीशन मेरी आगे बढ़ जाएगी, मतलब इसके अंदर आ जाएंगे हम। तो अगर फ्रंट हमारा -1 पर है या फ्रंट रियर से बड़ा है, दोनों ही कंडीशन में अंडरफ्लो होगा और हम वहाँ से कुछ डिलीट नहीं कर सकते। एल्स बाय इज इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, मतलब जो वेरिएबल वाई लिया था मैंने, क्यू से जो डिलीट किया है फ्रंट, क्यू में जो फ्रंट से डिलीट किया है वो वाई में चले जाए। इफ फ्रंट डबल इक्वल टू रियर, फ्रंट रियर के बराबर है तो फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 पे आ जाए। एल्स फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, मतलब ये है, देखिए फ्रंट और रियर बराबर कब होते हैं, जब ऐसी सिचुएशन बन गई कि फ्रंट डिलीट करते 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 रियू, जहाँ सपोज कीजिए रियर हमारा 3 पे था, डिलीट करते करते 3 पहुँच गया, तो फ्रंट और रियर की वैल्यू इक्वल हो गई। इक्वल हो गई तो क्या होगा, फ्रंट और रियर दोनों -1 हो जाएंगे, ठीक है। या फिर जैसे हमने कंडीशन दिखाई थी कि फ्रंट और रियर हमारे 0 पे, 0 पे एक एलिमेंट है फर्स्ट पे, ठीक है, उसमें क्या होगा कि फ्रंट और रियर हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है। एल्स फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, मतलब अगर ऐसा नहीं है, मोर देन 1 एलिमेंट है आपके क्यू के अंदर, तो क्या होगा कि आप, मतलब आपका फ्रंट जो है जैसे आपके फर्स्ट एलिमेंट था तो 0 से 1 पे, 1 से 2 पे इंक्रीज होता चला जाएगा, और जो वो वैल्यू डिलीट हुई है वो रिटर्न हो जाएगी आपकी बाई। अब देखिए सी का हमारा फंक्शन है एक, ये 3 हेडर फाइल लगाई हैं, ये हमें मैक्स साइज 5 दे दिया, ग्लोबली डिफाइन कर दिया हमने इसको, और ये हमने 3 अपने बनाए हैं, 3 हमने अपने फंक्शन बनाए हैं, वॉइड इंसर्ट, वॉइड डिलीट, वॉइड डिस्प्ले, जो कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेंगे। इंटीजर फ्रंट इक्वल -1, रियर इक्वल, दोनों को हमने ग्लोबली सेट कर दिया, फ्रंट और रियर को, और इंट क्यू मैक्स साइज, ये भी हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, इसका साइज है मैक्सिमम का, और मैक्स साइज यहाँ 5 डिक्लेयर कर दिया, तो क्यू का जो साइज होगा वो 5 होगा। वॉइड मेन, अब ये यहाँ पर स्विच केस स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ हमारा, इंटीजर चॉइस, जो भी आप चॉइस देंगे, वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू 4, कब तक चलेगा, जब तक आपकी चॉइस 4 ना हो जाए। प्रिंट में ये वैल्यू मेन मेन्यू आपका एज इट प्रिंट कर देगा, जैसे आपने सी लैंग्वेज देखते हैं आप, इससे हमारा इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए एंटर योर चॉइस, हमारे से डिस्प्ले होगा, आपसे वो जो स्कैन कराएंगे तो आपसे वैल्यू पूछेगा। सपोज कीजिए आपने चॉइस की वैल्यू 1 पुट की, स्विच केस में जो चॉइस की वैल्यू पास हो जाएगी, 1 पास हो गया, तो केस 1 में क्या है हमारा इंसर्ट। अब इंसर्ट केस 1 में इंसर्ट हमने कॉल किया है, इंसर्ट जो हमारा ये वैल्यू जो फंक्शन है कॉल हुआ है विद इन मेन, ठीक है। तो इंसर्ट जैसे मैंने पहले बताया था स्टैक वाले में कि जब हम मेन में किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो अपने डेफिनेशन को ढूंढने की कोशिश करता है कि मुझे क्या करना है। इंसर्ट का देखिए हमने यहाँ पर है ये वाइड इंसर्ट 38 नंबर पर, लाइन नंबर 38, इंटीजर आइटम जो हमें इंसर्ट करना है, एंटर द एलिमेंट, आइटम की वैल्यू हमने यहाँ पर इंसर्ट स्कैन करा दी। अब कंडीशन देखिए, इफ़ रियर डबल इक्वल टू मैक्स साइज -1, अगर ऐसा है तो हमारा ओवरफ्लो हो जाए और रिटर्न, क्योंकि अगर जब मैक्स साइज रियर हमारा मैक्स साइज -1 के इक्वल है, मतलब फुल है, तो ओवरफ्लो हो जाएगा, उसमें हम कुछ इंसर्ट कर ही सकते हैं। अदरवाइज इफ़ फ्रंट डबल इक्वल टू -1 और रियर इक्वल टू -1, मतलब ब्लैंक पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है, ये कंडीशन हमारी ब्लैंक की होती है। उस केस में क्या होगा कि फ्रंट इक्वल टू 0 और रियर इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो हमारा फ्रंट इंक्रीज होगा, रियर भी इंक्रीज होगा, और दोनों 0 लोकेशन पर आ जाएंगे। एल्स रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, मतलब ये है कि हमारे क्यू के अंदर कुछ एलिमेंट है ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया कि रियर हमारा 3rd लोकेशन पे है, तो 3 + 1, अब रियर में 4 हो जाएगा, 4th लोकेशन पे पहुंच जाएगा एलिमेंट। अब जो एलिमेंट जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हो यहाँ पर आइटम, वो हमारा रियर में चला जाएगा, और वैल्यू का आपने यहाँ पर इंसर्टेड दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चॉइस में अगर 2 देंगे आप तो ये केस 2 एग्जीक्यूट होगा, और ये डिलीट वाला ऑप्शन आपका, जो डिलीट वाला फंक्शन कॉल होगा यहाँ से, जब फंक्शन डिलीट अपने आप को ढूंढेगा क्या करना है मुझे, तो ये फिर यहाँ पर डिलीट आ गया 61 लाइन पर, ठीक है। तो इंटीजर आइटम जो डिलीट करना है, इन फ्रंट डबल इक्वल टू -1 और फ्रंट ग्रेटर देन रियर, दोनों से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो हमारा क्यू है वो
ब्लैंक है, मतलब उसमें कुछ नहीं है, एम्प्टी है, तो अंडर फ्लो की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और रिटर्न हो जाएगा, उसमें हम कुछ भी वहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। खाली तो क्या डिलीट करेंगे। एल्स आइटम इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, मतलब जो क्यू के फ्रंट पे सबसे पहला एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है क्यू के फ्रंट पर, वो आइटम में चला जाएगा। और फ्रंट डबल इक्वल टू रियर, अगर फ्रंट और रियर, फ्रंट जो रियर के बराबर है, इक्वल है, तो फ्रंट -1 रियर -1 चला जाए। एल्स ऐसा नहीं है, फ्रंट मतलब उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो फ्रंट हमारा फ्रंट +1, मतलब ये है कि फ्रंट हमारा एक आगे बढ़ जाएगा, 3 पे तो 4 पे पहुँच जाएगा, 1 पे तो 2 पे चला जाएगा, मतलब इंक्रीज बाय 1, और वैल्यू को आपने डिलीटेड दिखा दिया यहाँ से। अब ये क्या आपको काउंट करना है कि आपके एरिया में कितने, डिस्प्ले करना है कि आपके क्यू में कितने एलिमेंट हैं। तो उसके लिए क्या होगा, चॉइस में जैसे ये है, चॉइस में अगर 3 देंगे तो यहाँ से ये वाला केस 3 एग्जीक्यूट होगा, और डिस्प्ले वाला आपका फंक्शन कॉल होगा। डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर है, दिस वन 88 लाइन, ठीक है। इंटीजर आई, हमने कोई भी एक वेरिएबल लिया, इफ रियर डबल इक्वल टू -1 है तो एम्प्टी क्यू है। अगर ये कंडीशन हमारी फॉलो अप होती है, रियर डबल इक्वल टू -1 एम्प्टी है, तो डिस्प्ले वहाँ से कुछ करा नहीं सकते, एम्प्टी दिखा दिया। एल्स ऐसा नहीं है। प्रिंटिंग वैल्यूज़, अगर ऐसा नहीं है कुछ एलिमेंट है तो हम मैसेज प्रिंट कराएंगे कि प्रिंटिंग वैल्यूज़, वैल्यू को प्रिंट करता रहे। और हमने लूप लगाया आई इक्वल टू फ्रंट, मतलब सबसे पहले एलिमेंट से, और कब तक, आई लेस देन इक्वल टू रियर, रियर के जब तक बराबर है तब तक ये हमारा लूप चलता रहे। तो इसमें क्या होगा, क्यू ऑफ आई, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फिर आगे बढ़े, आई की वैल्यू बढ़ गई, मतलब जब तक रियर के इक्वल रहेगा तब तक चलता रहेगा। जितने भी एलिमेंट्स है फ्रंट टू रियर, सारे एलिमेंट को हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। ये इसका आउटपुट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप देख सकते हैं डिलीट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट क्यू। अब क्यू में और भी कई सारे होते हैं, जैसे डबल एंडेड क्यू होता है, सर्कुलर क्यू होता है। तो अभी जो हमने बात की है वो लीनियर क्यू की है, सिर्फ लीनियर क्यू, ठीक है। तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ उसका ड्रॉबैक ऑफ एरे इम्प्लीमेंटेशन। मेमोरी का वेस्टेज होता है इसमें, जो हमारा जो लीनियर क्यू होता है मेमोरी वेस्टेज होता है, क्योंकि इसमें रीज़न क्या है कि जैसे आपको फ्रंट से देखिए यहाँ से एलिमेंट डिलीट हो रहे हैं, द स्पेस ऑफ द एरे विच इज़ यूज टू स्टोर क्यू एलिमेंट्स कैन नेवर बी रीयूज टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ दैट क्यू, बिकॉज द एलिमेंट्स कैन बी inserted at front end and the value of front side may be high so that all the space before that can never be filled। मतलब ये फ्रंट से जो भी एलिमेंट ये है, ये आपका जितने भी एलिमेंट यहाँ आपके ये डिलीट हो गए, यहाँ आप इसको इस स्पेस को रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका मेमोरी वेस्टेज होता है, क्योंकि एरे में जितना भी मेमोरी एक बार ऑक्यूपाई हो जाती है वो उसका रिलीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैटिकली होता है वो। देखिए फ्रंट यहाँ पर आ गया, पिछला जो एलिमेंट है सारा, तो लिमिटेशन है सारी, ये ड्रॉबैक्स हैं लीनियर एरे के। अब सर्कुलर क्यू क्या, डिलीशन एंड इंसर्शन कैन ओनली बी परफॉर्म एट फ्रंट एंड रियर एंड रेस्पेक्टिवली। एज फार एज लीनियर क्यू इज कंसर्न, कंसीडर द, ये हमारा फिगर है, ठीक है। ये फ्रंट 0 पे खड़ा, रियर हमारा 5 पर है। तो Q, the Q shown our figure is completely filled and there cannot be inserted any more element due to the condition rear equal to max -1 becomes true. If delete 2 element at the front of the Q, we still cannot insert any element since the condition rear equal to max -1 still hold। यहाँ पर ये वाला जो कंडीशन है हमारी, यहाँ पर ये, क्योंकि हमने 2 एलिमेंट यहाँ से डिलीट भी कर दिए, तो उस केस में क्या है, हमारा जो रियर यहीं पकड़ा है तो हम इंसर्ट कर नहीं सकते। आप सारे एलिमेंट डिलीट कर देंगे 5 तक, फिर भी आपका वो रियर आपका यहीं पर बना हुआ है मैक्स साइज पर। दिस में देखिए 2 एलिमेंट्स, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है ये, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये देखिए one of the solution of this problem is circular queue। in the circular queue the first index comes right after the last index। मतलब ये है कि जैसे आप कोई पाइप होता है, आप रबड़ का पाइप लेंगे, उसे रबड़ के पाइप के दोनों साइड को मोड़ के अगर लगा देंगे, उसके मिला देंगे, तो क्या सर्कुलर बन जाता है, सर्किल बन जाता है, ठीक है। तो वो एक क्यू बन जाता है, उसको बोलते हैं सर्कुलर क्यू,
ठीक है। तो उसकी कंडीशन ये है कि उसमें जैसे जैसे आपका यहाँ पर रियर जो है बिल्कुल मैक्स साइज़ के इक्वल हो जाता है, और अब आप फ्रंट से डिलीट करते रहते हैं, तो क्या होता है कि आपने अगर 5 का स्पेस या 4 एलिमेंट डिलीट कर दे, फिर भी वो 4 डिलीटेड स्पेस थे वो रीयूज नहीं हो सकते, और क्योंकि आपका जो रियर है वो मैक्स साइज -1 को कि इक्वालिटी को कंडीशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ देखिए, सर्कुलर क्यूब विल फुल व्हेन फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू मैक्स -1। इस सर्कुलर क्यूब की कंडीशन है, फ्रंट -1 पे हो एंड रियर मैक्स -1। इम्प्लीमेंट इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये है, तो इसका जैसे आप डिलीट कर लेंगे तो वो चीज़, वो जो आपका स्पेस है वो आगे बढ़ता रहता है, और उसमें आप एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप, इसकी ये कंडीशन है, इफ़ रियर +1 मॉडुलस ऑफ मैक्सिमम फ्रंट द क्यू इज फुल, in that case overflow occurs and therefore insertion cannot be performed in the queue. If rear not equal to max -1, then rear will be incremented to the mod of max size and the new value will be inserted at the rear end of the queue. If front not equal to 0 and rear equal to max -1, then it means that queue is not full. Therefore set the value of rear to 0 and insert the new element there. उस कंडीशन में क्या होता है कि ये एल्गोरिथम है इसकी कुछ, मतलब ओवरऑल ये है कि जो लीनियर एरे का ड्रॉबैक है वो सर्कुलर क्यू, लीनियर क्यू का जो ड्रॉबैक है वो सर्कुलर क्यू में सॉल्व हो जाता है। वहाँ मेमोरी बेस्ड होती है, जो मेमोरी वेस्टेज को बचाने के लिए हम सर्कुलर क्यू का यूज़ करते हैं। जितने भी डिलीटेड आइटम्स का जो स्पेस होता है उसको हम रीयूज़ करते चले जाते हैं। और एक होता है आपका डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू में क्या होता है कि दोनों ही एंड से हम उसको इंसर्शन और डिलीशन, डबल एंडेड क्यू डी क्यू और डबल एंडेड क्यू इज जनरलाइज वर्जन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज इंसर्ट एंड डिलीट एट बोथ एंड्स। ऑपरेशंस ये इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट लास्ट, इंसर्ट डिलीट फ्रंट, डिलीट लास्ट। इंसर्ट फ्रंट का मतलब है ऐड एन आइटम एट द फ्रंट ऑफ डबल एंडेड क्यू। इंसर्ट लास्ट का मतलब है एड्स एन एलिमेंट आइटम एट द रियर ऑफ डी क्यू। डिलीट फ्रंट डिलीट्स एन आइटम फ्रॉम फ्रंट ऑफ डी क्यू। डिलीट लास्ट डिलीट्स एन आइटम फ्रॉम रियर ऑफ डी क्यू। तो दोनों एंड से आप डिलीट कर सकते हैं, दोनों एंड से आप इंसर्ट कर सकते हैं। गेट फ्रंट, गेट रियर, इज एम्प्टी, ये हमारे फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं। अब फिगर में देखिए आप, ये फिगर है हमारा, फिगर में ये रियर एंड है, तो यहाँ से आप ऐड एलिमेंट एट रियर कर रहे हैं, अब यहाँ से आप रिमूव एलिमेंट फ्रॉम रियर कर सकते हैं। सर आपने यहाँ पे इंसर्ट इसे इधर से कर सकते हैं, ऐड एलिमेंट फ्रंट। सर्कुलर एरे इम्प्लीमेंटेशन डी क्यू। फॉर इम्प्लीमेंटिंग डी क्यू वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ 2 इंडिसेस, फ्रंट एंड रियर। वी इंसर्ट क्यू, एन क्यू होता है पुश आइटम एट द रियर और द फ्रंट एंड ऑफ डी क्यू। पॉप, डिलीट का मतलब उठाना, मतलब पिकअप करना, पॉप करना एन आइटम फ्रॉम बोथ रियर एंड फ्रंट। तो ये वर्किंग दिखाई है इन्होंने कुछ इस तरीके से कि इनिशियली फ्रंट इक्वल टू -1 है तो रियर हमारा 0 पे। अब देखिए फ्रंट 0 रियर 0, तो यहाँ पे क्या है, बोथ फ्रंट कॉमा रियर इंडेक्सेस यहाँ पर ये शो हो रहा है हमारा आफ्टर इंसर्टिंग फर्स्ट एलिमेंट। मतलब इन्होंने एक एंड से दिखाया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्यू। बहुत कुछ पढ़ने के लिए है अभी, मतलब बहुत शॉर्ट इस इतनी वीडियो में, मतलब बेसिकली मेरा जो फोकस था कि एटलीस्ट आपको लीनियर क्यू समझ में आ जाए, वो आपको मैंने समझा दिया है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can call me, you can mail me anytime. My contact number is 9457852524, or you can contact my department of Computer Science and Engineering, Tirthankar Maha University, Muradabad. Thank you very much.